हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। आज मैं और राहुल फिर से चल पड़े हैं ऐसे ही 150-200 किलोमीटर की एक ट्रिप पे। और आज हम एक काफी यूनिक गाड़ी चला रहे हैं। हम चला रहे हैं टाटा पंच सीएनजी, लेकिन ऑटोमेटिक के साथ। अब सिर्फ टाटा ही है जो अपनी गाड़ियों में ऑटोमेटिक सीएनजी देता है। आज हम इसका हाईवे का माइलेज टेस्ट स्पेशली करने वाले हैं और उसी सेम रूट पे चलाने वाले हैं जहां पे हम दोनों ने टाटा पंच सीएनजी मैनुअल को चलाया था। उसने हमें दी थी 31 किलोमीटर पर केजी की माइलेज। अब देखना यही है कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी उससे ज्यादा माइलेज देती है, उससे कम माइलेज देती है, कैसे चलती है, कितना डिफरेंस है। हम दोनों इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए स्पेशली आज निकले हैं। तो चलिए सीएनजी फिल करवाते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले जैसा हाल नहीं रहा कि सीएनजी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़े। बहुत सारे पेट्रोल पंप पे अब सीएनजी है, सीएनजी के भी बहुत सारे पंप हो गए। तो दिल्ली एनसीआर के एरिया में तो दिक्कत आती नहीं। अभी देख लो, एक ये खड़ी है मेरे सामने, एक है खड़ी, तुरंत अपना जो है वो नंबर आ जाएगा और सीएनजी भरवा लेंगे। तो हमने अपनी गाड़ी का सीएनजी टैंक फुल करवा लिया है। हमने कल इसी पंप से अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाई थी और 9 किलो के आसपास आई थी। फिर हमने चलाई गाड़ी और अभी फुल करवाया है तो 3.8 केजी आई है। तो 9 केजी के हिसाब से जो है वो हम ये माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ना 30-30 लीटर के 2 टैंक आते हैं और इसमें 9 किलो के आसपास जो है वो गैस आती है। सीएनजी ट्रिप को रीसेट हम कर देते हैं। देन सीएनजी मोड और पेट्रोल रेशियो है ये। और ओडोमीटर एक बार रीडिंग आप चेकआउट कर लो, 3790 3790 किलोमीटर जो है तो चली हुई है हमारी गाड़ी। 2 लोग हैं हम इस गाड़ी में, मैं और राहुल, और कोई लगेज नहीं है, एक छोटा सा बैग है। एंड एसी आज रहेगा एकदम अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगा, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है और हम बिल्कुल ही दोपहर में 12:30 का टाइम हो गया है। अब निकले हम माइलेज टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे राहुल जी थोड़ा लेट सो के उठते हैं ना, इस वजह से। तो ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने रुपए की पड़ने वाली है, कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। तो देखो, मैनुअल में या फिर पंच के पूरे लाइनअप में तो काफी सारे वेरिएंट आते हैं, लेकिन सीएनजी ऑटोमेटिक के साथ अगर आप देखते हो, सीएनजी ऑटोमेटिक के साथ तो आपको 4 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। प्योर प्लस यहाँ पे ऑटोमेटिक सीएनजी में बेस वेरिएंट रहता है, 8,60,000 रुपए एक शोरूम कीमत है। एंड दिल्ली एनसीआर के एरिया में आप उसको लेते हो तो 9,70,000 9,80,000 रुपए के आसपास आपको गाड़ी ऑन रोड मिल जाएगी विदाउट एनी डिस्काउंट। आई डोंट नो कि पंच सीएनजी पे अभी डिस्काउंट डीलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर आप ग्रैब कर पाओ तो आप 9,30,000 40,000 50,000 के आसपास जो है वो इसको खरीद सकते हो बेस वेरिएंट को। हालांकि प्योर प्लस वेरिएंट में आपके पास डिसेंट फीचर आ जाते हैं, नॉर्मल से जो फीचर्स है वो सारे ही आ जाते हैं, कोई ऐसी जरूरत वाली चीज बचती नहीं है वहां पे। हम चला रहे हैं इसका टॉप एंड वेरिएंट, क्योंकि ये मीटर ड्राइव है, तो ये पड़ता है 10,60,000 रुपए का और ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है फिर 12 लाख रुपए के आसपास। तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है प्योर प्लस में और ये अकम्प्लिश प्लस एस में। इनके बीच में भी 2 वेरिएंट है, एक एडवेंचर है और एक एडवेंचर एस वेरिएंट है। एडवेंचर में थोड़े बहुत फीचर्स आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं और एस वेरिएंट तो आपको बताइए जहाँ पे एस लग गया वहाँ सनरूफ है। सो आज का रूट जो हमारा रहने वाला है वो वही है। अगर आपने हमारी टाटा पंच सीएनजी मैनुअल की वीडियो देखी है तो केएमपी पे हम जाएंगे लगभग 60 किलोमीटर। देन उसके बाद हम 30 to 40 किलोमीटर के आसपास जो है वो कटरा वाला एक्सप्रेस वे जो है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, उस पे जाएंगे। वो काफ़ी स्मूथ है और वहाँ पे स्पीड भी जो है वो 120 के आसपास, हम 100 and 120 के आसपास मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो स्पीड रखेंगे वो रखेंगे 90 और 100 के आसपास। तो 30 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस केएमपी एक्सप्रेस वे पे और लगभग हमने इसके लिए 39 मिनट्स, हाँ 39 मिनट्स दिखा रहा है। बीच में एक बार हम रुक गए थे कैमरा वैमरा सेट करने के लिए।
अभी भी सीएनजी का कोई भी बार अपना नहीं गया है, पूरे पॉइंट्स अभी भी सीएनजी के यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 7 पॉइंट टोटल आते हैं सीएनजी में। ये जो ऊपर वाला बार है ना, ये है सीएनजी का। और जब तक ये येलो लाइट आपकी जलती रहेगी यानी कि आपकी गाड़ी सीएनजी में चल रही है। अब मैं हर बार ये चीज़ पॉइंट करता हूँ कि भाई येलो क्यों आप दिखा रहे हो, जब हर एक गाड़ी में येलो लाइट आपकी रिजर्व की होती है तो आप फुल सीएनजी में ये येलो लाइट क्यों दिखाते हो? आप या तो ग्रीन दिखाओ या फिर आप दिखाओ ही मत, आप दिखाओ ना डायरेक्ट यहाँ पे गई कि सीएनजी में चल रही है, एंड जब भी रिजर्व में अपनी सीएनजी आए तो फिर ये येलो लाइट जले। आप फुल में भी ये सीएनजी में येलो लाइट जलाते हो, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। जबकि यहाँ पे जो ये बटन है इनका सीएनजी का, ये भी अगर ग्रीन रहता है ना तो इसका मतलब है कि सीएनजी में चल रही है, तो ये प्रॉपर ग्रीन है, बट यहाँ पे ये येलो दिखाते हैं। चलिए, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मोस्टली अभी 5th गियर में ही चलाई है। 5th गियर में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 90 एंड 90-100 पे रोड थोड़ा सा उस टाइप का है कि रोड नॉइस आपको टायर की आवाज़ें आती रहती है। कोई भी विंड ब्लास्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा आपको महसूस नहीं होंगे। थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन, थोड़ी थोड़ी रोड नॉइस जो है वो आपको कंटिन्यू फील होती रहेगी। जैसे सीट पे आप बैठे हो तो आपके पैरों पे वैसे करके, वो रोड की वजह से है। जब मैं कटरा एक्सप्रेस वे पे जाऊँगा, क्योंकि पिछली बार ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, तो वहाँ पे ये चीज़ उतनी फील नहीं होती है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एकदम अपनी जगह पे रहता है, स्पीड के हिसाब से टाइट रहता है। और आप इतनी स्पीड पे स्टीयरिंग को अगर थोड़ा बहुत ढीला भी पकड़ते हो, उतना टाइट नहीं पकड़ते हो, तब भी आपकी गाड़ी ऐसे नहीं है कि इधर उधर भागेगी, एकदम स्टेबल अपनी जगह पे रहती है। ये एक अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग के मामले में टाटा काफ़ी अच्छी है, हालांकि अलाइनमेंट आउट होने के बाद इनका स्टीयरिंग बहुत जल्दी जो है वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है एक तरफ को, बट अगर आपका अलाइनमेंट सही है तो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है टाटा का। एक एक करके हम अपने सभी सेगमेंट्स की बात करेंगे जो हमेशा हम अपनी वीडियो में करते हैं, जैसे कि विजिबिलिटी हो गया, एनवीएस लेवल्स हो गया, फिर अपने पास इंजन एंड पावर का हो गया, गियर रेशियो क्या रहता है, वो सब चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले विजिबिलिटी वाइज जो है वो गाड़ी कैसी है, तो हर बार मैं बोलता हूँ कि पंच विजिबिलिटी वाइज कोई इश्यू जो है वो नहीं देगी आपको, कहीं से भी कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत जो है वो आपको लग सकता है कि गाड़ी के IRVM में आपको हल्की सी जो है वो दिक्कत लग सकती है, क्योंकि पीछे वाला गिलास छोटा है, बट मोर और लेस सब चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड है। गाड़ी एक माइक्रो एसयूवी टाइप की है और काफ़ी कमांडिंग पोजीशन के साथ आती है। इस सेगमेंट में या फिर इस प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छी कमांडिंग पोजीशन आपको कोई भी गाड़ी नहीं देगी। एक दे सकती है, आई थिंक वो महिंद्रा की कौन सी आती है, वो बलेरो नियो की थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन आपको मिल सकती है। उसके अलावा कोई भी गाड़ी आपको इतनी बढ़िया कमांडिंग पोजीशन नहीं देगी। यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो अवेलेबल है, तो आप आराम से, अगर आपकी हाइट कम है तो बढ़िया सीट को ऊपर करके बैठ सकते हो। पूरा बोनट एरिया विजिबल है। अभी मैं सीट को कंप्लीट नीचे करके बैठा हूँ ताकि जो कैमरे से व्यू है वो प्रॉपर आए, तब भी मेरे को पूरा का पूरा बोनट एरिया यहाँ पे विजिबल है। तो विजिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है। ORVM भी जो है वो काफ़ी ठीक ठाक विजिबिलिटी दे देते हैं, हालांकि थोड़े से मुझे छोटे लगते हैं ये कंपैरिजन में दूसरी गाड़ियों के, बट ठीक है, विजिबिलिटी वाइज ये अपना काम बहुत ही अच्छे से कर देते हैं। देन दूसरा सेगमेंट अपना आता है, वो आता है NVH लेवल्स। तो NVH लेवल में अभी तो सिर्फ और सिर्फ टायर की आवाज़ आ रही है। मैं इस सेगमेंट को दिल्ली कटरा वाले उस पर जाके डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पे टायर की इतनी आवाज़ नहीं आएगी, तो बाकी सब चीज़ों को हम थोड़ा बहुत जो है वो फील कर पाएंगे। इंजन वगैरह की बात भी जो है फिर हम NVH लेवल्स की कंप्लीट बातें वहीं पे जाके कर लेंगे। यहाँ पे पंच में 1.2 लीटर का रेवरट्रॉन इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर है। पहले पंच पेट्रोल और पंच CNG दोनों में वही सेम इंजन आता था, लेकिन अभी पेट्रोल में एक टर्बोचार्ज इंजन इन्होंने और दे दिया है। CNG में 73 PS की पावर है एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। एंड पेट्रोल मोड में फिर आपकी पावर जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है एंड टॉर्क भी आपका 115 न्यूटन मीटर के आसपास जो है वो गाड़ी का चला जाता है। मैनुअल में मैंने इसको जितना चलाया है ना, मैंने काफ़ी चलाई है पंच CNG मैनुअल, तो मैनुअल में ये गाड़ी काफ़ी ऐसे डिसेंट सी चलती है। थोड़ा सा सिटी में क्या है कि आपको फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते हैं, फ्रिक्वेंटली जो 3 सिलेंडर इंजन की आवाज़ है ना वो आपको फिर वो सिटी के हिसाब से सुनाई देती रहती है। आपको थोड़ा खींचना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा रैव करना पड़ता है गाड़ी को, पैडल पे थोड़ा ज़्यादा इनपुट वहाँ पे सिटी के हिसाब से देना पड़ता है, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक जो है वो फील होती है सिटी के हिसाब से। ये ऑटोमेटिक सिटी के हिसाब से कैसी फील होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं
दूसरी एक वीडियो में, जहाँ पे हम इसका सिटी का एग्जैक्ट माइलेज टेस्ट करेंगे। अभी ये प्रॉपर हाईवे का चल रहा है, हम सिटी का एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट जो है वो इसका लेके आएंगे अपने चैनल पे। सो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक मोस्टली सिटी के लिए जो है वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं एज कम्पेयर टू हाईवे पे अपन CNG जो मैनुअल है वो ठीक बिहेव करती है, कोई सच आपको इशू नहीं होगा। ठीक ठाक गियर रेशियो है, आराम से आप जब 5th गियर में चलते हो तो गाड़ी क्रूजिंग स्पीड जो है वो आपको बढ़िया देती है। और वहाँ पे भी NVH लेवल्स काफ़ी उसके कंट्रोल में रहते हैं, और पावर वगैरह भी जो है वो हायर स्पीड में आपको डिसेंट पावर जो है वो देती है। सो ओवरटेक वगैरह करना हो तो बस थोड़ा सा आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि गियर रेशियो आपका ठीक हो, या फिर आप एक गियर डाउन करके और अगर ओवरटेक करना चाहते हो तो वो मैनुअल में आपका पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अब इस ऑटोमेटिक में कैसा है चलिए वो बताता हूँ। तो 5th गियर में हम अभी, और गाड़ी अपनी लगभग 2500 RPM 2000 RPM के आसपास जो है वो कंज्यूम करने लग जाती है। 90 एंड 100 के आसपास 2200-2300 RPM के आसपास जो है वो रहती है। गियर इसके एक बार 5th गियर में जाने के बाद ये फ्रिक्वेंटली जो है वो अप एंड डाउन्स नहीं करती, अनटिल और अनलेस कि आप थ्रोटल पे पूरा पुश नहीं करते। तो अगर थोड़ा ओपन हाईवे है और आपको बार बार जो है वो गियर शिफ्टिंग अप एंड डाउन नहीं हो रही, तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस ये अभी तक जो है वो मुझे दे रही है। अभी देखो मैं 90 था, 90 से हम 60 तक आ गए, इसने कोई भी गियर जो है वो डाउन नहीं किया और आराम से चली जाती है। एंड 5th गियर में अगर देखो अभी मुझे इसको ओवरटेक करना हो तो जैसे ही मैं पैडल को प्रेस करता हूँ ये 3rd गियर में आती है और एक अच्छा पुश जो है फिर वो गाड़ी देती है। एक आधे सेकंड का गैप आपको बिल्कुल पता चलेगा। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी ने ब्रेक तो नहीं ले ली है कहीं, तो वो एक हल्का सा गैप आपको पता चलेगा, लेकिन उसके बाद गाड़ी जो है वो अच्छी पावर आपको निकाल के देती है। ऑल्सो आपके पास यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी है, तो अगर आपको थोड़ी और बेटर जो है वो पावर चाहिए या फिर थोड़ा और क्विक ओवरटेक चाहिए तो फिर आप पैडल शिफ्टर के मदद से गियर को डाउन करके भी जो है वो निकाल सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे 3rd गियर किया एंड आई गुड टू गो। इंजन एकदम आपको आवाज़ करेगा, रोर करेगा, बट आप चले जाते हो। और एक टाइम तक अगर आप शिफ्ट नहीं करते हो गियर्स को तो ये जो है वो अपने आप भी शिफ्ट कर देगी। देखो 6000 RPM के आसपास चली गई है एंड काफ़ी तेज़ जो है वो फील होने लगी है। नहीं अभी तक तो नहीं किया था, बट हाँ एक टाइम के बाद ये मैनुअल भी जो है वो अपने गियर शिफ्ट कर देता है। तो ये एक बार चेक करो, हम देखते हैं कितने RPM तक जाती है। लेकिन इंजन की, रोड की, सब चीज़ों की आपको भरपूर आवाज़ जो है वो स्पीड पे सुननी पड़े। तो यहाँ पे इसने जो है वो गियर बदल लिया है और एक 120 वाली वार्निंग अपने पास आई। और देखो जैसे ही मैंने थ्रोटल से पैर हटाया ये अपने फिर 5th गियर में चली गई है, अपने RPM को सेटल कर लिया है और आराम से अभी देखोगे आप तो 2500 से थोड़ा ऊपर जो है वो 90 की स्पीड पे RPM यहाँ पे चले गए हैं। तो अगर आप 80-90 के आसपास हाईवे पे क्रूज करते हो देन कोई इशू नहीं आएगा, आपको गाड़ी बड़े ही प्यार से जो है वो चलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा वो भगाने के शौकीन हो, आपको बार बार किसी को ओवरटेक करना है और ज़्यादा मतलब आप थोड़ा फन टू ड्राइव वाले हिसाब से चलाते हो तो फिर आपको यहाँ पे निराशा हो सकती है। तो आपके लिए ये गाड़ी फिर थोड़ी आपको पावर जो लैग है वो महसूस होगा। और AMT देखो जनरली बने भी नहीं है कि भाई आप फन टू ड्राइव टाइप से गाड़ी चलाना पसंद करते हो और आप कोई AMT गाड़ी खरीदो। फिर से आप कोई भी कंपनी खरीद लो, AMT उस हिसाब से बिहेव नहीं करती। क्विक बिहेवियर जो है वो AMTs का नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो वो आपको एक माइंड में रख के चलनी है चीज़। ऐसा नहीं है कि आपको बस ये है कि भाई मैं ये थ्रोटल मैंने प्रेस किया और मेरी गाड़ी भागती जाए, तो वो फील आपको नहीं आएगा। थोड़ी सी आपको लो फील जो है वो ये करवाएगी। चलिए 45 किलोमीटर हम चल चुके हैं एंड यहाँ पे अपना CNG का एक बार भी कम हो गया है। लगभग अभी हमें 15 किलोमीटर और जाना है इस पे हाईवे पे, देन हम जम्मू कटरा वाले एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली कटरा वाले पे, उसके ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे फिर थोड़ी सी और बात करेंगे कि इंजन एक्चुअल में कैसा बिहेव कर रहा है हाईवे पे। देखो अगर ओवरटेक करना है, अगर आप 5th गियर में भी थोड़ा ढीला जो है वो पैडल को प्रेस करोगे तब भी गाड़ी जो है वो काफ़ी डिसेंट पुश यहाँ पे देती है। ये 1st, 2nd और 3rd गियर में थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन 4th और 5th में जाने के बाद काफ़ी अच्छे से जो है वो पुल करती है, कोई इशू नहीं है। 50 किलोमीटर टर्न हो चुके हैं हमारे और 54 मिनट लग गई है हमें ये 50 किलोमीटर कवर करने में।
एंड ओडो की रीडिंग भी आप देख लो 3841 हो गई है हमारी ओडो की रीडिंग। और सीएनजी और पेट्रोल का मोड रेशियो भी आप देख लो 100% सीएनजी में हम चला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोल में चला के आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बिल्कुल सच्ची माइलेज हम आपको दिखाने वाले हैं। पिछली वीडियो में किसी ने बोला था कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, हमारी गाड़ी तो 35 की माइलेज देती है, आपने 31 की माइलेज इससे निकाली है। तो वैसा कुछ नहीं है भाई, हमारे कोई भी ऐसे वीडियोज़ नहीं है कि जो हम फैब्रिकेट करके आपको दिखाते हैं। जो माइलेज निकाल रही है वो निकाल रही। अब सबका थोड़ा सा अपने अपने चलाने का भी हिसाब किताब होता है। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा ईजी जो है वो इनपुट देते हैं थ्रोटल पे, इजीली जो है वो पैर रखते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी आपकी माइलेज अच्छी देती है। और कुछ लोग जो है वो बस खींचते ही रहते हैं, तो उनकी गाड़ी अब फिर वो बिल्कुल भी माइलेज नहीं देती। तो ऐसे भी लोग हैं जो 23, 24 की माइलेज निकाल पा रहे हैं सीएनजी से भी। तो अपना अपना जो है वो है ड्राइविंग का। बाकी हम बिल्कुल नॉर्मली जो है एक आदमी जैसे चलाता है वैसे चलाते हैं, तो उस हिसाब से जो माइलेज देती है वो हमारी गाड़ी दे रही है। और एक यहाँ पे देखो, ये ट्रक आई थिंक कि ख़राब हो गया है और एक आदमी असिस्ट कर रहा है कि आप साइड से निकलो। चलिए, एक बार ही गया अभी तक सीएनजी का, अपने बाकी सारे बार अभी बचे हुए हैं। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है टाटा पंच का, एक चीज़ कहनी पड़ेगी। फिर आप हाईवे पे चलो, आप सिटी में चलो, आपको अच्छा खासा सस्पेंशन सेटअप जो है वो मिलता है। बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल राइड आपको मिलती है। गड्ढों में तो स्पेशली क्या बढ़िया बिहेव करती है टाटा की। फिर चाहे अल्ट्रोज हो, पंच हो, नेक्सॉन हो, सफारी हो, सभी जो है वो सस्पेंशंस के मामले में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशंस जो है वो आपको मिलते हैं। तो सस्पेंशंस में इन्होंने भाई कर ली है मास्टरी। अपने सेगमेंट में, अपने प्राइस पॉइंट पे आने वाली सभी गाड़ियों से अच्छे सस्पेंशंस जो है वो टाटा प्रोवाइड करती है। राइड क्वालिटी यानी कि आपकी काफ़ी बढ़िया निकल के आती है टाटा की गाड़ियों में। फिर आप चाहे रियर सीट पे बैठ जाओ या आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है, कंफर्टेबल लगती है। और सीटें भी इसकी जो है वो कंफर्टेबल है। अभी ये एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट वाला जो है एक सीट्स इन्होंने अल्ट्रोज में इंट्रोड्यूस की थी, तो वो भी पंच में दे दी है। और कम्फी सीटें हैं, सॉफ्ट है, फैब्रिक में आती है इस गाड़ी की सीटें। मुझे फैब्रिक सीटें थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है फील होती है। तो ये सीटें अच्छी है, एकदम पकड़ के रखती है और आराम से आप लॉन्ग ड्राइव इन सीटों पे कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में। बट हाँ, कुछ चीज़ें जैसे वॉल्यूम वगैरह जो है वो यहाँ पे कुछ होता, या फिर 2-4 बटन्स 360 वगैरह के जो सिटी में थोड़े ज़्यादा यूज़ होंगे, वो 2-4 बटन अगर हार्ड हो जाते, इस पे पहले टाटा देती थी यहाँ पे कुछ बटन्स अपने मीडिया से रिलेटेड, तो कुछ बटन्स अगर यहाँ पे कहीं माउंट किए जाए तो आई थिंक थोड़ा और बेटर जो है वो रहेगा ड्राइवर के लिए उनको यूज़ करना। एक बार ये पैडल आप शिफ्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब गियर डाउन होता है, जैसे मैंने ये प्रेस किया तो अब जाके देखो इसने दिखाया MID में कि जी गियर वो आपका डाउन हो गया है, तो वो थोड़ा सा डिले है। अभी हम KMP से नीचे जाके और कटरा की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अभी दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे हम चले जाएंगे और ये रास्ता एकदम ही प्लेन टारमैक का आपको मिलेगा, यानी कि एकदम स्मूथ रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे आवाज़ें गाड़ी में से कम आएगी। फिर देखेंगे विंड ब्लास्ट वगैरह कितना आ रहा है। ओके, सो अब कटरा एक्सप्रेस वे पे आने के बाद पता चलता है कि गाड़ी में टायर की नॉइस नहीं है भाई। अगर आप इतने अच्छे रास्ते पे चलते हो तो टायर की नॉइस नहीं है, लेकिन इंजन की नॉइस है। वहाँ पे लग रहा था कि गाड़ी में इंजन की नॉइस नहीं है पर टायर की नॉइस है। तो रोड से भी जो है वो फ़र्क आपको पता चलेगा। अगर एक अच्छा हाईवे है, आप गाड़ी को थोड़ा देखो पुश करोगे तो एक इंजन की आवाज़ आएगी, आपको एक गूंज जो है वो भी सुनाई देगी अगर आप थोड़ा सा पैडल को ज़्यादा प्रेस करते हो तो। अदरवाइज अगर आप एकदम लीनियर पे चला रहे हो फिर आपको ज़्यादा कोई जो है वो साउंड सुनाई नहीं देगी। इवन थोड़ा बहुत भी म्यूजिक चल रहा है तो आपको काफ़ी साइलेंट जो है वो फील होने वाली है। विंड नॉइस वगैरह जो है वो 80-90s के आसपास आपको कोई भी विंड नॉइस नहीं आती। हाँ, आप 100 and 120 जो है वो करते हो तो फिर आपको आवाज़ वहाँ पे ज़रूर सुनाई दे सकती है। देखो मैं थोड़ा सा इसको पुश करूँगा तो यहाँ पे आपको अभी एक गूंज जो है वो सुनाई देगी, जैसे कि एक वो अपने यहाँ पे कहते हैं ना थ्रेसर
ट्रैक्टर वाला, तो वो जैसे बहुत दूर चल रहा हो ना किसी के खेत में, तो वो वाला एक साउंड आपको सुनाई देता है। एंड 110 पे जाने के बाद हल्की हल्की आपको ओआरएम्स के पास से विंड नॉइज जो है वो भी फील होने लगती है। लेकिन अच्छी चीज़ मेरे को बताए क्या लग रही है इस गाड़ी के बारे में, जब से मैं इसको चला के ला रहा हूँ, अगर ये 5th गियर में है और आप थोड़ा बहुत इसको पुश करते हो ना, तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करती, आराम से जो है वो ये आपकी 100 एंड 120 जो है वो रीच कर जाती है बिना किसी दिक्कत के। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसको कल से सिटी में थोड़ा ज़्यादा चला रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हाईवे पे परेशान करेगी, बट वो वाली चीज़ बिल्कुल फील नहीं हो रही है। हाईवे पे भी काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका मिल रहा है। बस अनटिल और अनलेस कोई आप ज़्यादा बिजी हाईवे पे ना जाओ, जहाँ पे ज़्यादा आपको गियर शिफ्टिंग का सामना ना करना पड़े, 5th गियर में आपकी गाड़ी चलती रहे, तो आराम से जो है वो आप यहाँ पे चलते रहोगे, तो बढ़िया से जाती है बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है और हम कोशिश करेंगे कि 100 एंड 110 जो है वो चले। और बिल्कुल आपको ये भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आप हायर स्पीड पे चल रहे हो। अभी भी देख लो आप, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हाँ गाड़ी एकदम कंट्रोल में है, ठीक स्पीड में चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है गाड़ी की, स्टेबल फील होती है। स्टीयरिंग पे कोई भी वाइब्रेशंस जो है वो महसूस नहीं होती है, और ना ही आपको पैडल्स पे कोई भी वाइब्रेशंस महसूस होती है। एकदम शांत जो है वो आपको गाड़ी फील होती है। ये तो सर पे लटका हुआ है कैमरा देख के सभी थोड़े से पोलाइटली बोलते हैं, फिर से कोई हो, पुलिस वाला हो, कोई टोल टैक्स वाला हो, सब एकदम ऐसे बोलेंगे अच्छा भाई क्या कर रहे हो। तो फ़र्क तो पड़ता है, कैमरा ऑन होता है तो लोगों की थोड़ी सी टोन बदल जाती है। अच्छा देखो, इस कटरा वाले एक्सप्रेस वे पे ना आपको जगह जगह ये मिलने वाले हैं, ये थोड़े थोड़े साइन बोर्ड से अगर आपको दिखेंगे हर 100 मीटर्स पे। ये अपने उस पे भी है, मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी ना। तो अगर आप कभी फंस जाओ इस पे, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, या फिर आपको किसी को बताना हो कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो कि मैं इतने किलोमीटर पे जो है वो खड़ा हुआ हूँ, तो आपके पास हेल्प थोड़ी जल्दी पहुँच जाएगी। तो वो सब चीज़ें, हालांकि लोकेशन वगैरह भी वो देख लेते हैं, बट फिर भी ये सही है साइन बोर्ड लगाना, और आपको भी पता चलता रहता है कि मुझे कितनी दूर और इस रास्ते पे जाना है। अभी मैंने नोटिस किया कि हमारा CNG का दूसरा बार भी चला गया है, तो आप मान के चलो कि लगभग 70 किलोमीटर के आसपास जो है वो आपके 2 बार चले जाएंगे अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो 35 किलोमीटर के हिसाब से ये बार जो है वो आपके डाउन हो रहे हैं। 1 घंटे 11 मिनट हो गए हैं हमें इस गाड़ी को चलाते हुए, और आउटसाइड टेम्परेचर आप देखोगे तो 34 डिग्री सेल्सियस है, एंड गाड़ी का AC काफ़ी ठीक काम कर रहा है। हालांकि हमने इसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे सेट कर रखा है, बट अंदर का कैबिन जो है वो एकदम अच्छा है, चिल्ड फील हो रहा है, और AC वेंट्स के आगे जैसे थोड़ी बहुत हवा भी आ रही है तो वो बढ़िया फील हो रही है कि हाँ ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। AC वाइज ओके है गाड़ी। अभी पीक गर्मी है मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत जो है वो और भी जा सकता है हालांकि टेम्परेचर, बट AC पंच का काफ़ी ठीक काम करता है। मैनुअल गाड़ी है हमारे पास तो उसका भी हम देखते रहते हैं, सही काम करता है। देन फीचर्स के हिसाब से अगर हाईवे यूज़ के कुछ फीचर्स आप देखना चाहो तो एक अच्छी खासी स्क्रीन है, और काफ़ी डिसेंट साइज़ की स्क्रीन मेरे को लगती है। बहुत बड़ी स्क्रीन्स भी मुझे पसंद नहीं है, ये एकदम बढ़िया है, ना ही आपके फील्ड ऑफ व्यू में आ रही है, कहीं पे कोई भी हैम्पर नहीं करती, और मैप वगैरह आपको देखना हो तो क्या अच्छे से जो है मैप दिखाती है। अभी इसमें एप्पल कारप्ले अपना वायरलेस चल रहा है। 360 कैमरा जो है वो आता है, हालांकि हाई स्पीड पे 360 तो काम नहीं करता, लेकिन पीछे वाला कैमरा जो है वो आप देख सकते हो। और अगर आप इंडिकेटर दे के लेन चेंज करते हो, लाइक मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, तो एक ब्लाइंड व्यू जो है वो कैमरा वो भी आपको दिखाता है कि आपके साइड में कोई व्हीकल तो नहीं है, तो वो भी एक हाईवे के हिसाब से आपके लिए यूज़फुल एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा एडास वगैरह के फीचर्स तो आते नहीं है, और ना ही कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऐसे कोई मिरर में जलता हुआ आपको वो इंडिकेशन वो भी नहीं दिखता है। अभी हम 100 पे एग्जैक्टली क्रूज कर रहे हैं, देखो आप तो 100 है, और RPM अभी भी अपने 3000 से नीचे ही है, लगभग 2800-2900 RPM के आसपास जो है वो ये गाड़ी ले रही है 100 पे। और अगर आप 100 पे चलते हो तो आपके पास माइलेज भी काफ़ी डिसेंट जो है वो निकल के सामने आएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, हमने स्टार्टिंग में जो A ट्रिप और B ट्रिप रीसेट की थी ना, वो आपकी नहीं बढ़ेगी अनटिल और अनलेस आप पेट्रोल में गाड़ी को चलाओ। ठीक है, पेट्रोल के लिए है ये A ट्रिप एंड B ट्रिप, बाकी CNG के लिए जो ट्रिप मीटर है आपका वो वही वाला है जो कि हम वहाँ से देखते हुए आ रहे हैं।
उसके अलावा यहाँ पे TPMS वगैरह के फीचर्स जो है वो भी आपको दिए जाते हैं। सो व्हीकल इन्फो में आपको TPMS की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये एग्जैक्टली प्रेशर कितना है वो तो नहीं दिखाता, बट हाँ अगर प्रेशर लो होगा या फिर हाई होगा तो ये यहाँ पे शो कर देगा। अभी ओके जो है वो सभी टायर्स में शो कर रहा है। और CNG में आपको पावर और टॉर्क का जो रेशियो है वो भी दिखाता है प्रॉपर, अगर आप देखना चाहो। हालांकि मैंने तो किसी भी गाड़ी में अभी तक ये पावर और टॉर्क का रेशियो नहीं देखा है, पर चलो अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें भी आपके पास है। इन MID डिसेंट सी है, आपको बेसिक सी सभी चीज़ें जो है वो दिखा देती है, और ठीक ठाक जो है वो दिखने में भी लगती है। हालांकि जो इससे बड़ी वाली एक MID आती है, नेक्सॉन वगैरह में यूज की जाती है, और पंच के टर्बो वेरिएंट्स जो है ना, टॉप वेरिएंट, उसमें भी वो MID है, लेकिन यहाँ CNG पे वो MID नहीं है। जब इसकी मीटर ड्राइव हुई थी ना, तो हमने इसको चलाया था, पुणे में चलाया था कि पता नहीं बेंगलोर में, इनमें से कोई एक शहर में हमने इसको ड्राइव किया था। लेकिन वहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे पास 5-6 घंटे ही थे, और उसमें हमें टर्बो भी चलानी थी और फिर हमें CNG भी चलानी थी। तो CNG चलाने का मेरे को ज़्यादा मौका नहीं मिला, 1-2 घंटे ही मैंने CNG को ड्राइव किया, और मोस्टली वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला ड्राइव करने का ही जो है वो मेरे को मौका मिला। तो जो मैंने वहाँ पर रिव्यू शेयर कर रखा है वो एक सिटी टाइप का, एक फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन टाइप जो है वो आप ले सकते हो। और इस गाड़ी का जो हम लास्ट में रिव्यू शेयर करेंगे, इसको मैं चला लूँगा अभी 4-5 दिन लगातार, फिर उसके बाद एक ड्राइव रिव्यू वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें कि प्रॉपर्ली बताऊँगा आपको कौन सी चीज़ें कहाँ कैसी मिलती है। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक टाटा पंच CNG ऑटोमेटिक के साथ लेने का प्लान कर रहे हो, तो वो आपके काफ़ी काम आएगी। गाड़ी मैंने रोक ली है ताकि एक बार इसका गियर रेशो चेक कर सको कि कब कौन सा गियर लेती है, और नॉर्मल इनपुट जो है मैं रखूँगा। तो 19 पे जाके सेकंड गियर लगाती है, एंड देन अपनी 40 पे थर्ड गियर, 3000 RPM के आसपास जो है वो जाके गियर शिफ्ट करती है। और यहाँ पे अगेन 3000 RPM, सो 60 पे फोर्थ एंड 80 पे फिफ्थ। ठीक है, सो 20, 40, 60 एंड 80, ये 4 स्पीड्स बैंड में ये गियर जो है वो शिफ्ट कर देती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक बार देखोगे ना, मैं अगर इसको 60 पे लेके आता हूँ, सो अभी देखो 60 पे, और मैं ये गियर जो है फोर्थ में नहीं लेके गई है अभी तक। 57, 56 एंड मैं 53 तक ले आया हूँ। लेकिन फिर भी देखोगे आप तो इसने फोर्थ गियर नहीं किया है, और अगर मैं यहीं से एक्सीलेटर पेडल को मतलब नॉर्मली प्रेस करता हूँ तो ये फोर्थ गियर में जाके फिफ्थ में शिफ्ट नहीं करती है, बट फिफ्थ में ही रहती है, और इनपुट काफ़ी ठीक ठाक जो है वो उस हिसाब से देती है। तो हाईवे के हिसाब से ये एक चीज़ इसमें बढ़िया है कि बार बार ये ऊपर नीचे जो है वो गियर नहीं करेगी। हाँ, अगर आप ओवरटेक करने के लिए थ्रोटल पे पैर थोड़ा ज़्यादा रखते हो तो फिर ये डेफिनेटली जो है वो आपकी एक गियर नीचे जाएगी, एक गियर नहीं 2 गियर नीचे जाती है एक्चुअली। फिफ्थ से डायरेक्ट ये थर्ड गियर में जो है वो आपकी शिफ्ट हो जाती है। अभी 94 पे हूँ मैं, और मैं पूरा एक्सीलेटर पेडल अगर प्रेस कर देता हूँ तो देखो फोर्थ, एंड अभी ये खींचेगी इसको लगभग 6000 RPM तक। 80 के आसपास जब मैं ये कर रहा था तो ये थर्ड गियर में उसको शिफ्ट कर दे रही थी। सो 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे अपना एक बार और चला गया है। तो अभी टोटल 4 बार हमारे पास बचे हैं CNG के। 177 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और आप देखोगे ना तो CNG का बार एक ही बचा है। 2 CNG के बार बचे थे थोड़ी देर पहले, और एक एकदम से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो एक ही बार बचा है, और 178 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है। कटरा एक्सप्रेस वे हमारा लगभग बचा है 16 किलोमीटर, एंड उसके बाद हम जो है वो पहुँच जाएंगे अपने KMP एक्सप्रेस वे से, और उसके ऊपर भी हमें लगभग 60 किलोमीटर जो है वो चलना है। देखो CNG के बार्स क्या है कि CNG में उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं गिरते। हमने लास्ट टाइम भी जब पंच का माइलेज टेस्ट किया था तो एक बार उसका चला लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। तो पता तभी चलेगा जब एकदम ही CNG अपनी एम्प्टी हो जाएगी कि कितनी एक फुल टैंक में ये गाड़ी चली है। दूसरा स्टॉप ले लिया है हमने अपना, क्योंकि हमें पीना है
गन्ने का जूस, ताजा गन्ने का जूस। पूरे 200 किलोमीटर जो है वो हमने चला ली है ये पंच सीएनजी, और टाइम देखो हो गया है 3:46, लगभग 2 घंटे 41 मिनट हमें हो गए हैं इसको ड्राइव करते करते। हम चला चुके हैं 210 किलोमीटर इसको, और यहाँ पे देखो इसी के साथ इस पंच ने पूरे 4000 किलोमीटर भी कंप्लीट कर लिए हैं ओडो पे। और ये तो बढ़िया चल रही है अभी तक तो गाड़ी। सिटी का ड्राइविंग टेस्ट जो है वो आएगा अपना चैनल पे, इसके बाद कल हम इसको सिटी में चलाने वाले हैं, माइलेज टेस्ट वहाँ पे करने वाले हैं, और पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलाएंगे, यानी कि गुड़गांव से होते हुए और दिल्ली की तरफ हम जाएंगे और वहाँ से यू टर्न मारेंगे पीक आवर्स में। जब ऑफिस टाइम होगा ना तब हम इस गाड़ी को चलाने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितनी कम से कम माइलेज सिटी में निकाल पाती है, क्योंकि अगर जिस रूट पे हम इसकी माइलेज निकालेंगे ना वो सबसे कम ही माइलेज देने वाला रूट है गाड़ियों के लिए, तो वो देखेंगे कितनी निकालेगी। तो 224 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और सीएनजी अभी भी रिजर्व मोड में नहीं आई है। ओवरऑल हाईवे पे मुझे इसका एक्सपीरियंस काफ़ी डिसेंट लगा। मुझे उम्मीद थोड़ी कम की थी, बट हाँ गाड़ी ने थोड़ा बढ़िया जो है मेरे हिसाब से परफॉर्म किया है, क्योंकि मैं इसे 1-2 दिन से सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ ना, उस वजह से वो जर्क्स मुझे वहाँ पे काफ़ी महसूस हो रहे थे, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाईवे पे भी ये थोड़ा पिकअप लेने में, थोड़ा ओवरटेक में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो करने वाली है, बट वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आपको फील होगा, बाकी आप आराम से इसको चला सकते हो। तो अब मिलते हैं आपसे जब सीएनजी ख़त्म हो जाएगी, कितने किलोमीटर चलेगी वो फिर कैलकुलेट करके मैं आपको माइलेज जो है वो इसकी बताता हूँ। ओके जी, सो फाइनली ख़त्म हो चुकी है हमारी गाड़ी में सीएनजी, और मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। चलिए पहले एक बार मैं आपको एमआईडी दिखा दूँ कि कितनी चली है हमारी गाड़ी। देखो हमने जो हिसाब किताब लगाया है, 9 किलो गैस हमारी गाड़ी में आई थी, और 9 किलो गैस के हिसाब से ये गाड़ी चली है 282 किलोमीटर। लगभग 3 घंटे 48 मिनट में हमने इस गाड़ी को 282 किलोमीटर ड्राइव किया है, एंड प्रॉपर एकदम प्रॉपर हाईवे पे ड्राइव हमने इस गाड़ी को किया है। बस सीएनजी पंप से और हाईवे पे चढ़ने के लिए जो 1 किलोमीटर था वो थोड़ा सर्विस रोड था, उसके अलावा हम कहीं भी सर्विस रोड पे नहीं गए हैं। प्रॉपर हाईवे के हिसाब से अगर माइलेज हम कैलकुलेट करते हैं तो माइलेज निकल के आती है 31.11। और सरप्राइज में इसलिए हूँ क्योंकि हमारी जो पंच सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन थी ना, उसने भी हमें 31.10 किलोमीटर पर केजी के माइलेज दी थी। सो ऑटोमेटिक में और मैनुअल में माइलेज का आपको कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हाईवे के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो, ऑटोमेटिक कंफर्टेबल है हाईवे के लिए, थोड़ा सा पावर का जो है वो आपको लैग महसूस होगा जब भी आप ओवरटेक करोगे। मैनुअल में उसको आप थोड़ा बेटर तरीके से जो है वो पावर को यूज़ कर सकते हो, यानी कि ओवरटेक करने में। बस उसके अलावा कंफर्टेबल काफ़ी है, चलने में काफ़ी अच्छी है, कोई किसी तरह का इश्यू नहीं है, और मुझे स्पेशली ये गाड़ी हाईवे के हिसाब से अच्छी लगी है। आप खरीद सकते हो अगर आपको एक ऑटोमेटिक सीएनजी गाड़ी चाहिए तो। और जो मेन चीज़ थी कि माइलेज में ड्रॉप नहीं आना चाहिए, वो चीज़ भी हमने देख ली कि माइलेज में आपको कोई भी ड्रॉप नहीं मिलेगा। हमने गाड़ी चलाई है 80-90 भी चलाई है, देन हमने 100 एंड 120 भी चलाई है। अगर आप इसको 80-90 के हिसाब से चलाते हो तो आप 1-2 पॉइंट की माइलेज और इससे ले पाओगे, तो आप आराम से 33-34 किलोमीटर पर केजी के माइलेज इस टाटा पंच सीएनजी ऑटोमेटिक से ले सकते हो। ओके जी, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सलाहकार को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।